अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान साहब से मुलाकात ऐसी हो गई है जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाना है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ हैं अदालतें और कहाँ हैं अदालती अहकामात की अमलदारी। क्या हो रहा है आज तफसीली बात करेंगे इसके ऊपर। और शरीफ ख़ानदान, इंडिया, भारत का रवैया, उमर अयूब की बड़ी सीधे सीधी बातें। पीका कानून का वार चल रहा है और पंजाब पुलिस इन एक्शन है। इंतखाबी धांधली और जज की बरतरफी। अच्छा क्या बात है, ज़रा जज की बरतरफी भी अभी बात करेंगे इसमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना इमरान खान से जेल से मुलाकातों के अदालती हुक्म पर अमल दरामद तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस राजा अमीन मिन्हास के पास है और बड़ी अहम हो चुकी है। सारा अदालती निज़ाम इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। और लीमा खान ने सर जज साहब से ही कहा था कि दोनों जजेज़ उठकर कुछ कहना चाह रही थी, जजेज़ उठकर चले गए थे। और आज उमर अयूब, अलीमा खान और सलमान अकरम ने बहुत अहम गुफ्तगू की और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे दलाइल दिए वहाँ पर। उमर अयूब ने तो सारी बातें वही कर दी कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करते थे और मामला बिल्कुल सच्चाई के साथ सामने रखा। सलमान अकरम राजा ने बताया वो कि उन्हें बार बार गिरफ़्तार कर लिया जाता है और साथ ही एक मुतालबा सामने रख दिया कि मुलाकात का दिन है, ऑर्डर दें मुलाकात का। अब इस पर जस्टिस इनाम ने कहा कि मैं पहले जेल रूल्स मंगवा कर रिपोर्ट तलब कर लेता हूँ। 2023 से 2025 के हवाले तक मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन अब अलीमा खान से ख़ुसूसी तौर पर और बहनों और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान का बयानिया नहीं आ रहा बात और हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। अगर मुलाकात हो भी रही है तो वो कह रहे हैं कि मुतनाज़ा शख्सियात से मुलाकात हो रही है। और इमरान खान ने खुले लफ्ज़ में बता दिया था कि ये तो जजेस की तौहीन हो रही है। वो कहते हैं हम जाते हैं तो हमें दूर रोक लेते हैं। जहाँ उसने उमर अयूब ने कहा कि ASI ने बताया है कि अडियाला जेल में जो कर्नल बैठा है ऑर्डर के मुताबिक हम आपको नहीं जाने देंगे। समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी, आपको पता है। 12 बजे दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था। फिर 1 बजे का कहा गया और आप बात की आपने सारी हियरिंग सुन रही है। एक जो रिमार्क्स बड़े अहम थे कि ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था और क्या सिंगल बेंच ये केस सुन सकता है। अगर लार्जर बेंच की ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उन्हें सुनना चाहिए। हालांकि उस फैसले के अंदर अगर आप नीचे अगर पढ़ें आखिरी पैरा के अंदर, मेरे सामने इस वक्त नहीं पड़ा हुआ और टाइम रखूँ निकालूंगा तो बड़ा एक वक्त लग जाएगा, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि सिंगल जज सुन सकता है। नहीं सुनना चाहते तो ये आगे लार्जर बेंच को भिजवा दें। यानी बजाय ये सारा दिन जो है ना सारी रिपोर्टें तलब करने में या बाकी बातें करने पे, इस पर तो अमल दरामद की बात होनी चाहिए सीधी सीधी। ये मैं बता दूँ आपको, सीधा सीधा केस ये अमल दरामद का है। और उमर अयूब का शरीफ ख़ानदान से मुतालिक सख्त बयान दिया उसने। शरीफ ख़ानदान भारत के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन नहीं ले सकता, ये कहना है। उनके साथ कारोबार करते हैं। सख्त एक्शन सिर्फ एक शख्स ले सकता है और वो इमरान खान है। शरीफ ख़ानदान कहते हैं जब भी इक़्तिदार में आता है मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। नवाज शरीफ हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म और मेरे वालिद वज़ीर ख़ारजा थे तो भारत का मैग 25 इस्लामाबाद के ऊपर उड़ा और 2-2 सानिक धमाके किए। मेरे वालिद ने एयर चीफ को का और ठीक है ना जी, फाइटर जेट्स दिल्ली के ऊपर से उड़ा सकते हैं तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से इजाज़त मांगी। अब ये वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की काम पे टांग उठी। और एटमी धमाका वो कह रहे जी मेरे वालिद समेत 5 लोग थे जिन्होंने एटमी धमाके होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म सुबह क्लिंटन से बात कर रहे थे, वो डील चाहते तो मेरे वालिद ने कहा कि न्यूक्लियर डिवाइसेस सील हो चुकी हैं, अब चागी में धमाके ज़रूर होंगे। तो इस तरह धमाके हुए। ये बड़ा अहम मामला है जो उठाया है। और मोदी का जो यार है गद्दार है, आसिफ जरदारी कहा करते थे, बिलावल भुट्टो कहा करते थे। और ये भी कहा करते थे कि शरीफ ख़ानदान के पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालेंगे। आज बातें हो रही हैं वो सियासी हैं, लेकिन हम तो ये रिकॉर्ड के ऊपर देखते रहे ना। या तो बताएं हमने नहीं देखा।
हमने एक एक चीज़ अपनी आंखों के सामने ये देखी है। और पाकिस्तान हिंदू तनाज़ात में हर तरफ से ये आवाज़ ही आ रही है कि इस मामले का हल सिर्फ इमरान खान जैसा मजबूत फौलादी असाब का मालिक ही कर सकता है, और इस मुलाकात के रास्ते आसान कर दिए जाएँ। वो कहना ये है कि इमरान खान जेल में मुदब्बर और दानिशवर बन चुका, वो सियासतदान नहीं रहा। अफ़गानिस्तान का मामला हो या तालिबान का हो, भारत का मामला हो या पाकिस्तान की बात का हल सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। मगर ये बेचारे उर्दुली अपनी मर्ज़ी से तो वाशरूम भी नहीं जा सकते, किसी मसले का हल क्या निकालेंगे। पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाते हुए भारत अच्छी हरकतों पर उतर आया है, और पाकिस्तान का सोशल मीडिया का अकाउंट जो है वो भारत में ब्लॉक कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की बात हो रही है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पे मैंने एक ट्वीट भी किया है, कोशिश करूँगा कि टीम अगर बैकग्राउंड पे वो ट्वीट मेरा चला दे, मैं सामने रख देता हूँ, ट्वीट सामने खोल भी लेता हूँ। और वो मैंने तारीख़ी तौर पर वो बाकायदा जो है ना आर्टिकल 4 का जिक्र किया है, दिस ट्रीटी शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल टर्मिनेटेड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द टू गवर्नमेंट्स। अब हुकूमत भारत जो है ना, इंडिया, उसको यूनिलैटरली टर्मिनेट नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत से रास्ते मौजूद हैं, वर्ल्ड बैंक गारंटर है इसके अंदर, हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं, यानी एक ये रास्ता भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं, यानी बहुत से, यानी जिस काम में वो टाइम क्या सेटल होता है, इंडिया मानता ही नहीं मानता, वो अलग बात है। लेकिन ये ट्वीट जो है ना वो रिकॉर्ड में मैंने रख दी है, मैंने किया है। लाहौर पुलिस अब मुखालिफ सख्त सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 24 घंटों में पीका एक्ट के तहत 23 गैर मुकदमे दर्ज हो गए। और उन्होंने कहना जी सियासी और सरकारी शख्सियात से मुतल्लिक नाजेबा वीडियो बनाने पर अपलोड करने के मामले में डीजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान की हदायत पर सोशल मीडिया पर जाली वीडियो अपलोड करने वालों को सख्त क्रैकडाउन किया। और 24 घंटों के दरमियान 23 मैंने आपके सामने रख दी हैं। और पुलिस हुकाम के मुताबिक कौमी इदारों के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ और नाजेबा मवाद की तशहीर में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इदारों की तज़हीक और तमस्कर उड़ाने वाले नासर को कानून की गिरफ्त में लेकर सख्त सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी, ये कहना है। और बड़ा ही अहम मामला है एक जज का, जिसने इंतखाबी धांधली में क्या किया, और इंतखाबी धांधली के इल्ज़ाम में बरतरफ किए गए सिविल जज अली जाफ़र की बरतरफी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर सिविल जो है ना समाअत हुई, लार्जर बेंच था। अदालत सिविल जाने से इंतखाबी नताइज में तब्दीली को संगीन मिसकंडक्ट करार देते हुए बरतरफी दुरुस्त करार दे दी है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर 3 रुकनी बेंच ने सिविल जज शेख अली जाफ़र की तरफ से दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात सिविल जज ने असल नताइज जारी होने के 1 माह बाद नताइज में तब्दीली की। कामयाब उम्मीदवार असगर अली असगर के वोट कम करके उन्हें हारने वाले उम्मीदवार में तकसीम कर दिया गया, और जज ने नताइज तब्दील करने के दौरान किसी मुखालिफ फ़रीक को नोटिस जारी नहीं किया, और ना ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के बाद कोई कानूनी जवाज़ फराहम किया। बड़ा अहम मामला है। PI की निजकारी हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया, 14 लाख रुपये नाकाबिल वापसी फ़ीस अदा करना होगी, और यह दूसरा मौका है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से PID की निजकारी के इज़हार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब की गई। हुकूमत इस अमल के ज़रिए कौमी लाइन में अपने हिस्से से फ़रोख्त करने का पेशकश कर रही है, और राय के मुताबिक PID की फ़रोख्त का अमल साल जुलाई तक मुकम्मल किया जाना था, ताहम अब दिसंबर की नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। इंतज़ामी और मामला बहुत से ऐसे हैं जो ये बड़ी मामला सामने। आपको याद होगा इंडिया भारत ने तो पाकिस्तानी सफारतकारों के या बाकी लोगों का सख्त एक्शन लिया। पाकिस्तानी सफारतकारों की बेदखली के बाद भारतीय सफारत की बेदखली तो लाजमी थी, मगर इसका क्रेडिट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जाता है। उनके सदर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रहे, उन्होंने ये डिमांड की, मैंने एक रात भी आपको बताया था, प्रेस रिलीज जारी की, और ये मामला था कि आगे चला। उससे फिर हालात भी आपके सामने आए हैं। अब यहाँ पर बाकी लोगों को उठना है। पाकिस्तानी वकला तो अपनी जगह पर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और चीज़ें आगे की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। देखना ये है कि बाकी लोग क्या उसको उस एंगल से देखते हैं और उस तरह लेकर चलते हैं। ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब तो होना चाहिए, और उस पर सख्ती भी अमल दमामद भी होना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ा सख्त एक्शन इस हवाले से पीछे नहीं हटना चाहिए। सारे मामले में पूरी कौम खड़ी होगी भारत के मामले में।
सवाल ही पैदा नहीं होता। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।